उपदेश। आज का विषय है निराशा मत करो। एक ऐसा वाक्य जो हर दुख, हर डर और हर हार को मिटा देता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण कहते हैं निराश मत होना अर्जुन, तो यह केवल अर्जुन से नहीं, हम सबसे कहा गया एक संदेश है। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के सामने अपने ही गुरु, अपने ही सगे संबंधी खड़े थे। हाथ में धनुष था, पर मन टूट चुका था। अर्जुन ने कहा, माधव, मैं नहीं लड़ सकता। मेरा हृदय डगमगा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मैं निराश हो गया हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें अनंत शांति और प्रेम था, और बोले, हे पार्थ, यह कमजोरी तुम्हारे योग्य नहीं। उठो, यह समय निराश होने का नहीं, अपने धर्म का पालन करने का है। श्री कृष्ण के ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि उन सब के लिए हैं जो जीवन के किसी मोड़ पर हार मान लेते हैं, जो कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, अब सब खत्म हो गया। पर गीता कहती है निराशा में भी आशा है, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर से कहते हैं अभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म में अडिग रह, न फल की चिंता कर, न परिणाम से डर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। निराशा कर्महीनता से आती है। जब तुम कर्म छोड़ देते हो तो मन नकारात्मक हो जाता है, पर जब तुम कर्म में लग जाते हो तो निराशा अपने आप मिट जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई दुहक नहीं, पर जो मन के वश में रहता है उसके लिए हर परिस्थिति में निराशा है। इसका अर्थ है, अगर तुम अपने मन को संभाल लोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। परीक्षा में असफल हुए, किसी रिश्ते में धोखा मिला, नौकरी चली गई, या कोई सपना अधूरा रह गया। पर याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर तुम विश्वास रखो तो हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। निराशा का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। जब हम परिणाम की अपेक्षा करते हैं और वैसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। पर गीता कहती है, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तो ईश्वर की इच्छा है। अगर तुमने सही मार्ग चुना है तो ईश्वर कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। एक बार अर्जुन ने पूछा, माधव, जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान क्या करे? श्री कृष्ण बोले, स्मरण करो, जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर आता हूं। यानी जब निराशा का अंधकार हो तो कृष्ण स्मरण ही वह दीपक है जो मार्ग दिखाता है। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात
हर परिस्थिति में संभाव रखना ही योग है। अगर सफलता मिले तो अहंकार मत करो, अगर असफलता मिले तो निराश मत हो। दोनों में संतुलन ही जीवन का धर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अभिमान नहीं करता, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब है, निराशा तब ही खत्म होगी जब तुम सुख दुख के बीच का संतुलन सीख लोगे। आज अगर तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो अपने भीतर से आवाज उठाओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जब अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला सकते हैं तो तुम्हारे जीवन का रथ भी वही चला रहे हैं। गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर पाप और दुहक से मुक्त कर दूंगा। मत डर, मत दुखी हो। यही है निराशा का अंत, ईश्वर की शरण में जाना। कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तब मैं तेरी शक्ति बनूंगा, जब तू रोए तब मैं तेरी शांति बनूंगा, और जब तू हार मान ले तब मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। यह है श्री कृष्ण का प्रेम, जो हर युग में अपने भक्तों को कहता है, निराश मत होना, मैं तेरे साथ हूं। तो आज अगर तुम हार महसूस कर रहे हो, अगर तुम में उम्मीद खत्म हो गई है, तो यह श्री कृष्ण का संदेश सुनो। उठो अर्जुन, निराशा तुम्हारे योग्य नहीं। अपने कर्म में लग जाओ, अपनी निष्ठा को जगाओ और विश्वास रखो कि हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने आई है। याद रखो, सच्चा भक्त वही है जो मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि कृष्ण सब देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। कभी हार मत मानो, कभी निराश मत हो, क्योंकि गीता कहती है, ना ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिन तात गच्छति। अर्थात, जो भलाई करता है, जो धर्म का पालन करता है, उसे कभी विनाश नहीं मिलता। तो आज से जब कभी निराशा आए तो गीता का यह संदेश याद करना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं सदा। जय श्री कृष्ण।